Guys, welcome to my YouTube channel Chemistry Time. Today I will discuss new chapter Electrochemistry. तो अपना ये चैप्टर अपना 12th क्लास का है। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि जो अपना इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन। इसका अर्थ क्या होता है? तो वैद्युत रसायन का अर्थ क्या होगा कि अपन इसके अंदर क्या देखेंगे कि जो अपनी जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको किस ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है, विद्युत ऊर्जा में। तो वैद्युत रसायन के अकॉर्डिंग अपन क्या सीखते हैं कि जो भी रासायनिक ऊर्जाएं हैं उनको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रसायन अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, वैद्युत रसायन कह देंगे। फिर है कि वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल अपन किसको कहेंगे कि वह सेल जो किसको करेगा, रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल बोल देते हैं। फिर आता है अपना, इसको अपन एक नेक्स्ट नाम वोल्टीय सेल से भी बोल सकते हैं और गैल्वेनी सेल भी से कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका डैनियल सेल। इस डैनियल सेल में अपन क्या लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिंक एंड कॉपर। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या है, आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है, जिसके दौरान अपन क्या देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा के द्वारा अपन क्या उत्पन्न कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो अपन ने अभी दो वर्ड यूज में लिए हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन, इसका क्या अर्थ है। तो ऑक्सीडेशन का अर्थ हो जाएगा आपका कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। और हाइड्रोजन का निकलना है मतलब है कि आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल रहे हो। साथ साथ में आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। फिर अपन ने नेक्स्ट वर्ड यूज में लिया था रिडक्शन। तो रिडक्शन का क्या अर्थ है, रिडक्शन का अर्थ है कि ऑक्सीजन का तो निकलना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, एकदम से अपोजिट हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि ऑक्सीजन का तो निकलना और उसमें क्या था, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन तो अपना क्या होगा, रिडक्शन में निकलता है और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। और इसमें क्या हो रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहे थे, परंतु इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे। और ये ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और ये क्या कर देंगे, आपकी ऑक्सीकरण संख्या को घटा देंगे। तो अपना जो डैनियल सेल है इसके अंदर ये अपनी दो रिएक्शंस, ये दो कंसेप्ट्स को लिखते हुए चलेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अपन ने इनको दोनों को डिस्कस कर लिया। फिर अपन देखते हैं कि डैनियल सेल के लिए अपन को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, डैनियल सेल जो अपना होता है उस सेल में अपन दो इलेक्ट्रोड लेंगे। वो कौन कौन से होंगे, जिंक और कॉपर के अपन दो इलेक्ट्रोड लेंगे। अब इसके लिए भी अपन देखेंगे कि अपना जो जिंक है इस पे ऑक्सीडेशन होगा या कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगा या इनमें से किस पे रिडक्शन होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन एक कंसेप्ट काम में लेंगे। वो कंसेप्ट है अपना लॉन कंसेप्ट। लॉन कंसेप्ट से अपना क्या है कि एल से क्या हो जाएगा, लेफ़्ट, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और ए से क्या हो जाएगा, एनोड, और एन से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो ये क्या है कि जो अपन ये दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिंक और कॉपर, इनको क्या करेंगे, एक को तो अपन किस साइड में रखेंगे, लेफ़्ट साइड में, और एक को रखेंगे अपन राइट साइड में रखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका जिंक है ये तो क्या होगा, आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन, और कॉपर वाले पे क्या होगा, रिडक्शन। तो अब अपन जिंक को तो किस साइड में रखेंगे, लॉन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड में, और कॉपर को अपन किस साइड में रखेंगे, राइट साइड में। ठीक है। तो जो आपकी ये जिंक है, जिंक पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, और इसको ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, आपका कैथोड और एनोड, दो अपने इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये एनोड, और एन फॉर नेगेटिव, मतलब इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, जिंक पे नेगेटिव चार्ज। और अब जो ये कॉपर है आपका, ये क्या हो जाएगा, इस लॉन कंसेप्ट के अपोजिट हो जाएगा कि इस पे क्या होगा कि ये राइट साइड में होगा और इस पर रिडक्शन होगा, और इसका जो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड होगा, और इस पे चार्ज कैसा पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा।
फिर अपन ने क्या कहा है कि जिंक क्या होता है आपका कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, अर्थात जिंक पे क्या होगा ऑक्सीकरण, जो कि अपन ने अभी बोला है। ये मतलब कि अभी आपने दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि जिंक पे ही कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस की होती है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने का कारण यही है कि जो आपका जिंक है वो क्या होता है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये इस वजह से है कि आप जब इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हो तो आपका क्या है जिंक इसका पहले नंबर पे आएगा, जो कि क्या बताता है अपन को कि जिंक क्या है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। जिंक क्या है अपना कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील, इस कारण से इस पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि जो अपना जिंक होगा उस पे तो अपना क्या होगा कि ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होगी, और वो कौन सी साइड में होगी लेफ़्ट साइड में, और कॉपर वाले पे क्या होगा अपना रिडक्शन होगा, जो कि किस साइड में होगा राइट साइड में। अब अपने पास में एक दिमाग में आता है कि अपन कब से ये बोले जा रहे हैं इलेक्ट्रोड। अब ये तो अपन ने क्या है जिंक और कॉपर की क्या ली थी धातु की छड़, अब इनको अपन इलेक्ट्रोड कैसे बनाएं। कि अब अपने दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि जो छड़ें होती है क्या वो सभी इलेक्ट्रोड होती है। तो अपनों को क्या करना पड़ता है कि किसी भी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं उस धातु की छड़ को उसी के विलयन में क्या कर देते हैं डुबो देते हैं। जैसे कि अपन ने क्या बनाया है यहाँ पे जिंक और कॉपर को क्या बनाया इलेक्ट्रोड बनाया। तो अपन ने इसको क्या किया कि इन दोनों छड़ों को अपन ने उन्हीं के विलयन में डुबो दिया। जैसे कि जिंक को तो अपन ने किस में डुबो दिया जिंक सल्फेट के अंदर, और कॉपर को किस में डुबो दिया है कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन ने इसको डुबो दिया। ठीक है, तो ये तो अपना फिर अपन ने इनको क्या किया तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स को। फिर अब ये क्या अपना परिपथ क्या है अभी अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। तो इसको पूर्ण करने के लिए कंप्लीट करने के लिए अपन इसके अंदर क्या लगाते हैं लवण सेतु। ठीक है, साल्ट ब्रिज, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ये लगाते हैं। ये क्या करता है ये साल्ट ब्रिज का एक तो कार्य आपका हो जाएगा, ये क्या करेगा एक तो ये देखो क्या होगा इसमें करंट का फ्लो होगा और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो ये एक तो क्या कर रहा है लवण सेतु आपका इस परिपथ को डैनियल सेल के परिपथ को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये इसका कार्य रहेगा कि अपन आगे पढ़ेंगे कि ये क्या करेगा इसमें उदासीनता भी बनाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया इस परिपथ को डैनियल सेल के परिपथ को अपन ने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। तो जैसे अपन इनके तारों को गैल्वेनोमीटर को इनको जोड़ेंगे साथ में तो क्या होगा इसके अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा। तो अपन ने क्या कहा कि जिंक पे कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो जिंक क्या करता है अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। किस फॉर्म में जिंक +2 के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में आ जाता है सॉल्यूशन में आ जाता है। और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो क्या होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से किस तरफ से ये क्या है आपका एनोड वाला सिरा है। ठीक है, एनोड से किस तरफ गमन करने लगते हैं कैथोड पे। आपको पता है कैथोड पे क्या पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या पाया जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पाया जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो ये जाहिर सी बात है किसकी तरफ जाना पसंद करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना पसंद करेंगे और वहाँ पे जाकर क्या होना पसंद करेंगे उदासीन होना पसंद करेंगे। तो जैसे आपने इस परिपथ को पूर्ण किया तो क्या होगा कि जिंक क्या करेगा अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग के किस में आ जाएगा जिंक +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग देता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे गमन करते हुए किस तरफ जाएंगे कैथोड वाले सिरे की तरफ जहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ अपन ने कॉपर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गमन करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे तो आपको पता है इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है कॉपर +2 आयंस प्रेजेंट है। जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखेंगे तो आपको पता है इस कॉपर के पास में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी और ऊपर से आपको क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते दिखेंगे। तो ये क्या करेंगे कॉपर +2 यहाँ पे आके इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर में। कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या होगी लगातार इस प्रकार से चलती जाएगी कि क्या होगा कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक +2 के आयंस यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर आते जाएंगे।
ठीक है। और इधर कॉपर आयंस क्या होंगे, इस कॉपर इस छड़ के ऊपर आके जमा होते जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, इस छड़ के ऊपर आके जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो एक स्थिति कैसी आएगी कि ये छड़ क्या होगी, धीरे धीरे या आपकी जिंक वाली इस तरीके से पतली होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो जिंक आयंस तो क्या होंगे कि सॉल्यूशन में आते जाएंगे। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो ये जाहिर सी बात है, इससे जिंक पिघल पिघल के आ रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गमन करते हुए जा रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस प्रेजेंट थे, ठीक है, वो क्या होंगे, इस छड़ पे आके जमा होते जाएंगे और ठीक है, तो ये क्या होगी, ये वाली छड़ आपकी क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो एक फिर अपने पास में क्या आएगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में तो आपकी किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, जिंक +2 आयंस की सांद्रता बढ़ जाएगी। और इधर किस आयंस की सांद्रता बढ़ जाएगी, SO4 -2 आयंस की सांद्रता क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉपर आयंस तो इस छड़ के ऊपर आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और वो इसके साथ में रिएक्शन करके उदासीन होते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 आयंस की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो अब ये क्या बोलेंगे कि अब हम और जिंक, इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा जिंक +2 आयंस हो चुके हैं, तो अब और हम जिंक +2 को आयंस को आने नहीं देंगे। तो ये क्या कहेंगे, आने तुझे देंगे नहीं, आने तुझे देंगे नहीं। और ये वाले इधर कि ये इधर क्या है कि सल्फेट आयन की क्या हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी और कॉपर आयंस की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब ये क्या बोलेंगे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने तुझे देंगे नहीं। तो ये क्या है कि अब और इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देंगे, और जिंक आयंस को आने नहीं देंगे। और ये इधर क्या करेंगे, कैथोड वाली साइड में कि और कॉपर आयंस को जाने नहीं देंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो धारा का प्रवाह हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब अपना ये रुक जाएगा। तो क्या होगा कि जो अब अपना ये जो अपन ने साल्ट ब्रिज इसके अंदर लगाया, इसमें अपन ने क्या भर रखा है, पोटेशियम क्लोराइड भर रखा है। जो आपको पता है पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम पे कौन सा चार्ज पाया जाएगा, प्लस चार्ज, और क्लोराइड आयन पे क्या पाया जाएगा, माइनस चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इस जो सॉल्यूशन में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ गई थी, इस सॉल्यूशन के अंदर आपकी सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ गई थी, इसको क्या करेगा, ये पोटेशियम क्लोराइड इसको उदासीन करने का कार्य करेगा। वो कैसे करेगा कि आपको पता है जिंक +2 है, ठीक है, इस पर क्या है, +2 है, इसके पास अब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अपने पास में क्या है, क्लोरीन आयन है, ठीक है, इस पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की ये इसमें अधिके में। तो अब आपको पता है इसके साथ में ये 2 क्लोरीन आयन और इस जिंक +2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, जिंक क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्लोरीन आयंस इस सॉल्यूशन में आके क्या बना लेंगे, जिंक क्लोराइड आयंस बना लेंगे और इस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और इसी प्रकार से आपको पता है SO4 -2, इस पे क्या चार्ज पाया जा रहा है, -2, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में, तो इसके साथ में ये पोटेशियम प्लस है। ठीक है, क्या है आपके पास में, पोटेशियम प्लस, एक पोटेशियम के पास में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे, 2 पोटेशियम आयंस के साथ में रिएक्शन करके क्या कर लेंगे, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का निर्माण कर लेंगे। और इस प्रकार से ये दोनों, ये ब्रिज साल्ट से ये आयंस आके इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर अब आपने देखा कि ये इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद में अपनी जो जिंक आयंस की सांद्रता बढ़ी थी वो वापस से वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इन पोटेशियम क्लोराइड आयंस ने क्या कर दिया था, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। और इधर इस पोटेशियम आयंस ने इस जो सल्फेट आयंस की सांद्रता इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ी थी, इन आयंस को क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इस लवण सेतु का कार्य हुआ कि इसने क्या किया, इस सॉल्यूशन में जो जिंक आयंस थे इनको और जो इधर को सल्फेट आयंस थे इनको उदासीन करने का कार्य किया। और अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये जो आयंस जिंक +2 आयन के रूप में आ रहे थे और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा था, इस पे नेगेटिव
चार्ज आ रहा था आपका, ठीक है। और इधर कौन सा चार्ज आ रहा था, इस पे कॉपर +2 आयंस आ रहे थे, इस पे कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इसीलिए अपन ने कहा कि जिंक पे तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे ना। तो इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस पे हो रही है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है। तो इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अपन ने इस जो पूरे परिपथ में इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा है। तो इस गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बताता है अपन को कि धारा जो अपना करंट का जो फ्लो हो रहा है वो किस साइड से किस तरफ हो रहा है। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब ये गैल्वेनोमीटर की सुई क्या हो जाती है, इस तरफ हो जाती है, जो कि अपन को ये बताती है कि धारा का प्रवाह कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। जब इसी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होता है तब ये गैल्वेनोमीटर की सुई एक सीधी रेखा में आपको देखने को मिलती है। एक इस डैनियल सेल में अपन को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जानने की बात ये है कि इसके अंदर जो धारा का प्रवाह हो रहा है, जो मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप देखना जो धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा जो बहती है वो किस तरह के कैथोड से किस तरफ बहती है, एनोड की तरफ। परंतु अपन क्या बोल रहे हैं, डैनियल सेल में जो फ्लो हो रहा है, जो अपन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे वो कैसे कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो आप देख लेना, जो धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। ये आपको आई होप ये डैनियल सेल किस प्रकार से वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इस डैनियल सेल के अर्ध सेल अभिक्रिया की बात करते हैं। अब अपन ने क्या देखा कि ये आपके जो इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, ये क्या थे, सॉलिड थे, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या देखा, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो कि जिंक +2 आयंस क्या आ रहे थे, किस में आ रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे और क्या कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहे थे। तो अपन ने क्या लिखा इसके लिए, हाफ सेल रिएक्शन के लिए अपन ने क्या लिया, जिंक, ये क्या था, सॉलिड था, तो ऐसा आ गया इधर। और क्या हो रहे थे कि ये क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा था और किस फॉर्म में आ रहा था, जिंक +2 आयंस की फॉर्म में आ रहा था। और इधर क्या हो रहा था, और इस पे क्या और कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कह देते हैं। फिर अपन देखते हैं कॉपर कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के लिए। तो अपन देखते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है अपचयन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर आयंस क्या होते हैं, एक्वस, ये अपन ने लिखा एक्यू, इसका मतलब एक्वस। इसमें क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन से किस पे जा रहे थे, छड़ पे जा रहे थे और क्या कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। और ये कौन से थे, ये छड़ पे, ये छड़ के से आपके सॉलिड, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया एस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी। फिर अपन ने बात की थी लवण सेतु के कार्य। अपन ने कहा था कि एक तो क्या करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, ये क्या करता है, एक उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, किसी भी सेल अभिक्रिया को लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले उसकी दोनों अर्ध अभिक्रियाएँ लिख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले अपन ने लिखा अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण वाली जिंक सॉलिड में था और है ना वो आयंस के रूप में आ जाता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, और क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कॉपर अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर के आयंस क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गए, तो इधर क्या बचा अपना, जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस में, और इधर क्या बचा, जिंक +2 आयंस एक्वस सॉल्यूशन में आते हुए दिखाई देते हैं, और ये प्लस कॉपर। तो अपन इस सेल अभिक्रिया के अकॉर्डिंग देखकर ये बता सकते हैं कि इस पूरे सेल के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। तो अपन ने जाना कि इस डैनियल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस के दौरान अपन को किसका ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से अपन क्या उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन है कि सेल निरूपण
करना सीखते हैं, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सेल नोटेशन बोलेंगे। तो एक तरफ अपन क्या कर लेंगे, एनोड लिख देंगे और एक तरफ अपन क्या लिख देंगे, कैथोड लिख दे। अपन ने कहा कि जिंक छड़ से जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयंस किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं, किस फॉर्म में, +2 में। तो अपन ने क्या लिख लिया, जिंक छड़ के लिए तो S लिख लिया, और एक्वस में जा रहे हैं, किस फॉर्म में जा रहे हैं, +2 में, तो AQ लिख लिया। फिर अपन ने इसमें क्या लगाया था, ये दो लाइन अपन इस बात दिखाते हैं कि इसमें अपन ने क्या लगाया था, साल्ट ब्रिज लगाया था। तो ये इसमें क्या हो रहा है, कैथोड वाले सिरे में क्या हो रहा है, कॉपर +2 आयन सॉल्यूशन से किस में जा रहे हैं, कॉपर की छड़ पे जाके जमा हो रहे थे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेल निरूपण, जिसको अपन सेल नोटेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है डैनियल सेल का उपयोग, कि ये जो अपन डैनियल सेल पढ़ रहे हैं इसका आखिरकार उपयोग क्या है। तो इसका फर्स्ट उपयोग तो क्या हो जाएगा, अपन ने जाना है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है किसी भी सेल का कार्य। सेकंड अपना क्या हो जाएगा कि ये बैटरी के विकास में सहायक है। और विद्युत ऊर्जा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युत टेलीग्राफी में। और पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और प्रयोगशालाओं में भी स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने में भी इसका छठा पॉइंट उपयोग हो जाएगा। तो अपन ने इसके लिए देखा कि जो भी आपकी जो चार्जिंग वाली बैटरी वगैरह है उसमें क्या होते हैं, आपकी ये डैनियल सेल्स ही होते हैं। जो आप देखते हो, आप बैटरी को चार्ज कर लेते हो, फिर आप लाइट जाने के बाद में भी उससे क्या ले सकते हो, लाइट उत्पन्न कर सकते हो। तो ये इसी कारण। और एक अपन ने ये क्या लिखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपका क्या अर्थ है कि किसी भी धातु की छड़ पर आप जब किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसके अंदर भी अपन किसका उपयोग करते हैं, इस डैनियल सेल का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डैनियल सेल वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में, कोई लाइन का मतलब नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वापस से कोई एक नया वीडियो बनाकर डाल दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।